कोरोना संकट के बीच 1 मई से 18 साल से ज्यादा के लोगों के टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू होनी है। इस संबंध में अब वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन शनिवार 24 अप्रैल से शुरू होगा। जज्बे को सैल्यूट उत्तर प्रदेश पुलिस, जहां कोरोना संक्रमण काल में फ्रंट लाइन में रहकर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगी है। वहीं दरोगा नितिन यादव राजधानी लखनऊ में एक कॉल पर संक्रमित मरीजों की मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। दरोगा नितिन यादव अपने निजी खर्चे पर अपने सहयोगियों की मदद से मरीजों को हॉस्पिटल में भर्ती होने तक ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवा रहे हैं। दरोगा नितिन अब तक अपने परिचितों के सहयोग और निजी खर्चे पर 17 ऑक्सीजन सिलेंडर जरूरतमंदों तक पहुंचा चुके हैं, जबकि 10 दिन के भीतर 50 संक्रमितों की मदद कर चुके हैं। बता दें कि नितिन यादव लखनऊ कमिश्नर के मीडिया सेल के प्रो हैं। वे कहते हैं कि यह सब मैं पुलिस में होने के नाते कर पा रहा हूं, इसलिए मैं यूपी पुलिस का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं। चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सांस लेने में किसी भी तरह की समस्या हो रही है तो सबसे पहले पानी को उबालें और स्टीम लें। स्टीम लेने के बाद राहत महसूस होगी। यदि अधिक समस्या हो तो 2 से 3 बार इसे करें, जल्द फायदा होगा। दिल्ली के कई अस्पतालों को केंद्र सरकार की ओर से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के लिए ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने का फैसला लिया गया है। सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम दिल्ली के ऑक्सीजन कोटे को बढ़ाने के लिए केंद्र के शुक्रगुजार हैं। भारत में अब तक 1,59,30,965 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं, जिसमें से 1,34,54,880 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण से मरीजों के लिए जीवन रक्षक दवा रेमडेसिविर की जगह खुलेआम बाजार में बिक रही नकली दवा रेमडेसिविर, और वो भी 18 से 20 हजार रुपए में। इन दोनों की स्पेलिंग में भी अंतर है और लोग धोखा खाकर असली दवा की जगह नकली दवा महंगे दामों पर खरीद रहे हैं, जो जीवन रक्षक न होकर और भी ज्यादा प्राणघातक हो रही है। वैसे भी चिकित्सा विशेषज्ञ के प्रमुख डॉक्टरों का भी कहना है कि लोग रेमडेसिविर दवा के लिए परेशान नहीं हों, क्योंकि उसके स्थान पर और भी ऐसी दवाएं हैं जो उसी की तरह जीवन रक्षक हैं। रेमडेसिविर का वही हाल है जैसे वायरल फीवर में एंटीबायोटिक खाओ तो 7 दिन में ठीक, न खाओ तो भी 7 दिन में ठीक। ARDS रोकने में इसकी कोई भूमिका नहीं है। रिसर्च सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसिया एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के सचिव और संजय गांधी PGI के ICU 1 प्रो संदीप साहू ने साफ शब्दों में कहा कि रेमडेसिविर के पीछे भागने से कोई फायदा नहीं है। डेक्सामेथासोन सबसे सस्ती और आसानी से मिलने वाली दवा है। यह दवा ARDS रोकने में काफी कारगर साबित होती है। ऐसा कोरोना मरीजों में देखा गया है, खास तौर पर जिनमें लो ऑक्सीजन की जरूरत है। इनमें यह 8 से 10 मिलीग्राम 24 घंटे में एक बार देने से वेंटिलेटर पर जाने की आशंका काफी कम हो जाती है। दिल्ली के मायापुरी इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन की पहल से अस्पतालों को निःशुल्क ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा रही है। दिल्ली पुलिस के माध्यम से करीब 50 अस्पतालों में अब तक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो चुकी है और दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। पवित्र गुफा बाबा बर्फानी अमरनाथ यात्रा का पंजीकरण 2021 फिलहाल अभी रोक दिया गया है। चिकित्सा विशेषज्ञों ने चेतावनी दिया है कि कोई भी खुद का डॉक्टर न बने, वरना बहुत महंगा पड़ सकता है। इसलिए व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया पर मिलने वाले आयुर्वेदिक नुस्खों पर निर्भर ना हो, क्योंकि अति हर चीज की बुरी होती है और आयुर्वेद चिकित्सा में भी इसको माना है। इसलिए कोई भी आयुर्वेदिक उपचार भी बहुत सीमित मात्रा में ही करे। बल्कि विशेषज्ञों का सुझाव है कि नियमित योगासन प्राणायाम किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन की आपूर्ति और पूरे देश में इसकी उपलब्धता को लेकर आज उच्च स्तरीय बैठक की। अधिकारियों ने ऑक्सीजन की आपूर्ति में सुधार के लिए उठाए गए कदमों से प्रधानमंत्री को अवगत कराया। PM ने उत्पादन बढ़ाए जाने और वितरण में तेजी लाने पर जोर दिया। साथ ही PM ने कहा कि राज्य सरकारों को ऑक्सीजन की जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। उसने नगरीय परिवहन सेवाओं को आधुनिक बनाने के साथ ही यात्रियों को सुविधाजनक सफर मुहैया कराने के प्रयास तेज कर दिए हैं। सरकार की योजना अब लखनऊ समेत प्रदेश के 14 अन्य प्रमुख शहरों में 700 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की है। इसके लिए नगरीय परिवहन निदेशालय के अधिकारियों की ओर से काम को तेज गति से किया जा रहा है। सरकार की ओर से लखनऊ समेत 7 शहरों में कुछ इलेक्ट्रिक बसें संचालित कर इस योजना की शुरुआत पहले ही कर दी गई थी। अब सरकार की मंशा है कि 7 अन्य शहरों को इस योजना का लाभ दिया जाए। सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म राधे का ट्रेलर रिलीज हो गया है। जब से इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है तब से ये फिल्म सुर्खियों में है और अब फाइनली फिल्म का ट्रेलर भी आ गया है। ट्रेलर में सलमान जबरदस्त एक्शन करते नजर आ रहे हैं। सलमान और रणदीप की टक्कर काफी मजेदार है। अभी तो सिर्फ 3 इंच घुसाया है।
अगर अब कोई आगे बढ़ा तो उसके ब्लैडर की जगह फेफड़ा होगा और लिवर की जगह किडनी। ताज़ा समाचारों से जुड़े रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें